जानवरों से फैलने वाला मंकी पॉक्स वायरस क्या है और कैसे फैलता है। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के हवाले से। जानवरों से फैलने वाला मंकी पॉक्स वायरस क्या है और कैसे फैलता है। अमेरिका और यूरोप के हुक्काम ने मुतादिद अफराद खुसूसन नौजवानों में एक ऐसे वायरस की तशखीस की है जिसके निशानात सिर्फ कभी अफ्रीकी ममालिक में नजर आते हैं। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक दुनिया भर के माहिरीन सेहत और इस वायरस पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि तारीख में पहली बार ये वायरस अफ्रीकी ममालिक से निकलकर दुनिया भर में फैलता हुआ मालूम हो रहा है और इसकी तशखीस ऐसे अफराद में भी हो रही है जो कभी अफ्रीकी ममालिक गए ही नहीं। ताहम इनका कहना है कि इस वायरस से किसी बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचने का फिलहाल इम्कान मौजूद नहीं। अब सवाल पैदा ये होता है कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है। मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो जंगली जानवरों खुसूसन जमीन खोदने वाले चूहों और लंगूरों में पाया जाता है और अक्सर उनसे इंसानों को भी लग जाता है। इस वायरस के ज्यादातर केसेस माजी में अफ्रीका के वस्ती और मशरकी ममालिक में पाए जाते थे। पहली मर्तबा इस बीमारी की शनाख्त 1958 में उस वक्त हुई जब एक तहकीक के दौरान कुछ साइंसदानों को बंदरों के जिस्म पर पॉक्स यानी दाने नजर आए थे। इसीलिए इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। इंसानों में इस वायरस के पहले केस की शनाख्त 1970 में अफ्रीकी मुल्क कांगो में एक 9 साला बच्चे में हुई थी। आपको बताते चलें कि मंकी पॉक्स की निशानियां क्या हैं और इसका इलाज कैसे होता है। मंकी पॉक्स के शिकार लोगों को अक्सर बुखार, जिस्म में दर्द, सर्दी लगने और थकन की शिकायत रहती हैं। इस वायरस से ज्यादा बीमार हो जाने वाले लोगों को अक्सर शदीद खारिश भी महसूस होती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दाने निकल आते हैं। अगर ये बीमारी किसी को लग जाए तो उसके असरात 5 से 3 हफ्तों तक नजर आते हैं और आमतौर पर इससे मुतासरा अफराद 2 से 4 हफ्तों के दरमियान बगैर अस्पताल मुंतकिल हुए सेहत याब हो जाते हैं। मंकी पॉक्स के बारे में माहिरीन सेहत का कहना यह है कि ये वायरस 10 में से 1 फर्द के लिए जानलेवा साबित होता है और ये बच्चों पर ज्यादा असरअंदाज होता है। इस बीमारी से मुतासिर होने वालों को अक्सर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के खिलाफ काम करने वाली अद्वियात दी जाती हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन अफ्रीकी ममालिक में इस वायरस के हजारों केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं और इनमें से तकरीबन 6000 का कांगो और 3000 का ताल्लुक नाइजीरिया से होता है। माहिरीन का कहना है कि इन ममालिक में मॉनिटरिंग के दुरुस्त निजाम की अदम मौजूदगी की वजह से अक्सर मंकी वायरस के मुतादिद केसेस नजरअंदाज हो जाते हैं। इस वायरस के कुछ केसेस माजी में भी अफ्रीका के बाहर अमेरिका और बरतानिया में भी पाए गए हैं और इन केसेस की तशखीस उन अफराद में होती थी जो अफ्रीका के ममालिक का सफर करते थे और या उन इलाकों से ताल्लुक रखने वाले जानवरों से राब्ते में आए हों। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि ये बीमारी उन अफराद को भी लगती हुई नजर आ रही है जिन्होंने कभी अफ्रीका का सफर किया ही नहीं। यूरोप में ये केस बरतानिया, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन में पाए गए हैं। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक इन केसों का आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं और मालूम ये होता है कि ये उन अफराद को ये वायरस अलहदा जगहों पर लगा है। पुर्तगाल में इस केस की तशखीस एक अस्पताल में हुई जहां जिनसी बीमारियों का इलाज होता है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि बरतानवी मर्दों को ये वायरस कहां से लगा। अब इस बीमारी को एम पॉक्स के नए नाम से मुतारिफ किया गया है। 15 अगस्त 2024 आलमी इदारा सेहत की जानिब से एम पॉक्स को आलमी सेहत आमा के लिए खतरा करार दे दिया जाने के बाद पाकिस्तान में भी हुकाम का कहना है कि मुल्क में ऐसे एक नए मरीज की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। वफाकी वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक जिस मरीज में ये वायरस पाया गया उसका ताल्लुक मर्दान से है जो कि खलीजी ममालिक से वापस आया था। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि मज़कूरा मरीज एम पॉक्स की किसी किस्म का शिकार हुआ है और ये वही वेरिएंट है जिसकी तस्दीक अफ्रीका से बाहर पहली बार स्वीडन में हुई है।
ترجمان کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص کے کانٹیکٹس ٹریسنگ شروع کر دی گئی ہے اور مزید لوگوں کے نمونے بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ کے مطابق اب تک صوبے میں 3 افراد کو ایم پاکس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ان کے مطابق ایم پاکس کے مریضوں کے لیے آئسولیشن وارڈز تیار کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان میں ماضی میں بھی اس بیماری سے متاثرہ افراد سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان کی وزارت صحت نے اس بیماری کے بارے میں ایک ایڈوائزری بھی جاری کی، جس میں بتایا گیا کہ ایئرپورٹس اور داخلی راستوں پر اسکریننگ کے نظام کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروٹیکشن CDC کا کہنا ہے کہ سن 2024 کے آغاز سے ہی جولائی کے آخر تک 450 سے زائد اموات ہوئیں۔ ابتدائی علامات میں بخار، سر درد، سوجن، کمر درد اور پٹھوں میں درد شامل ہیں۔ بخار ٹوٹنے کے بعد دانے پڑ سکتے ہیں جو اکثر چہرے سے شروع ہو کر جسم کے دیگر حصوں میں پھیل جاتے ہیں، جن میں عام طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلوے شامل ہوتے ہیں۔ دانے انتہائی کھجلی والے یا تکلیف دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ مرض کیسے پھیلتا ہے؟ ایم پاکس کسی متاثرہ شخص کے ساتھ قریبی رابطے کے ذریعے دوسرے افراد میں پھیلتا ہے۔ جلد سے جلد کے رابطے اور کسی دوسرے شخص کے قریب بیٹھ کر بات کرنا یا سانس لینا بھی شامل ہے۔ یہ وائرس جلد، سانس کی نالی یا آنکھوں، ناک یا منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس سے آلودہ ہونے والی چیزوں کو چھونے سے بھی پھیل سکتا ہے، جیسے بستر، کپڑے اور تولیہ۔ WHO نے حال ہی میں دوا ساز کمپنیوں سے کہا ہے کہ جن ممالک میں اس ویکسین کی اشد ضرورت ہے وہ اپنی ایم پاکس کی ویکسین کو ہنگامی استعمال کے لیے پیش کریں، بے شک یہ ویکسین باضابطہ طور پر منظور شدہ بھی نہ ہو۔